आज की क्लास आपकी रहेगी, जैसे क्लास में क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं। वो बोलता है कि हमने एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, हम 12 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, कोई 14 से दौड़ रहा है, कोई 24 से दौड़ रहा है। वो पूछता है कि तीनों जब एक साथ तो दौड़े तब तो एक जगह में मिले थे उस टाइम। वो पूछेगा कितने समय के बाद दोनों एक जगह पे मिलेंगे। ऐसे ही वो कहता है कि उसने टाइल के आकार दे देता है, या कोई भी पत्थर बिछाने को दे देता है, या कपड़े मापने को दे देता है। कि फिर वो पूछेगा कि मतलब आप किस प्रकार से पूरा माप सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, लासा और मासा से क्वेश्चन बन जाते हैं। आज हम उसी टाइप के आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। आइए चलो करवाते हैं वो क्वेश्चन। चलो देखो फिर ये वाला क्वेश्चन जब आता है कैसे, कह रहा है पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर क्या शेष बनता है। मान लो उसने पत्थरों का बहुत सारा बड़ा सा ढेर बना होगा, उसे क्या बनाना है, 32 का, 40 का और 72 का। इस प्रकार से उसने ढेर बनाए और शेष पत्थर वहाँ पर रह गए। जैसे यहाँ पर पत्थर के बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये। और उसने क्या किया, इन पत्थरों को एकत्रित किया और ढेर बना दिया। 32 का एक अलग से ढेर बना दिया, 40 का एक अलग बना दिया, 72 का एक अलग बना दिया। फिर भी जब उसने ये ढेर बना दिया, उसके बाद जो शेष बचते हैं, शेष क्या बच जाते हैं हर बार में। जब 32 का बनाता है तो 10 शेष बच जाता है, 40 का बनाता है तो 18 शेष बच जाते हैं, और जब 72 का बनाता है तो 50 शेष बच जाते हैं। तो वह कह रहा है कि इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे। भाई जब इतना इतना शेष बचता है तो इसका मतलब है इस ढेर में पत्थर रहे होंगे। तो ये कितने पत्थर होंगे, ये वो पूछेगा आपसे। चलो देखो फिर कराते हैं कैसे। अब आपको देखना है यहाँ पर कितना लिखा हुआ 32, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 40, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 72, ये सारी चीज़ें। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 18, यहाँ पर 50। तो 32 से कितना माइनस कर दो 10, अगली बार में 40 से कितना माइनस कर दो 18, और 72 से कितना माइनस कर दो 50, ठीक है ना। और हर कंडीशन में आप देखो कितना निकला है 22, क्योंकि यहाँ पर 10 माइनस करेंगे 22 बचेगा, यहाँ पर 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा 22, यहाँ पर 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा 22। हर कंडीशन में कितना शेष बच रहा है 22, हर कंडीशन में कितना शेष बच रहा है 22 बच रहा है ना, हर कंडीशन में 22 शेष बच रहा है। जब हर कंडीशन में 22 शेष बच रहा है तो इसको अलग लिख लो, कितना 22। यानी हर ढेर में जो भी ढेर बनाया है उसमें आपने देखा है कि हर बार में 22 बचता है, इसको अलग हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर लिखी हुई संख्या का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ऊपर लिखी संख्या 32, 40 और 72, 32, 40 और 72, इन सभी का आपको एलसीएम लेना है। जब आपको इन सभी का एलसीएम लेना है तो आपको क्या करना होगा, हमने आपसे कहा था बड़ी संख्या का 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम जितना कर पाओ आप उसको करो, ठीक है। एक और कंडीशन क्या होती है, इन नंबरों को तोड़ लो। ये टूटेगा 8 और 5 में टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा 8 और 4 में भी टूट जाएगा, ठीक है ना। ये टूटेगा 8 और 9 में, ठीक है ना। अब आप देखने वाली बात है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, और बाकी सभी में तो फैक्टर मिल रहे हैं। अगर 32 को देखा जाए तो ये 2 का होता है, 2 का फैक्टर होता है, ये 32 खुद ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 32 को चाहे तो 32 लिख सकते हैं, या 32 फैक्टर होता है 8 और 4, तो यहाँ से तो ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ पर वो भी चीज़ समझ लेते हैं, ये आप समझोगे क्या बता रही हैं। 40, 32, 40 और 72, यहाँ से काटेंगे तो 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 20, यहाँ से काटेंगे ये 36, फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 8, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, फिर 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 2, ये 5 ये 9, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1, ये 5 और ये 9। अब तो ये 5 और 9 खुद ही से कटेंगे, ये 5 बार 1 9। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये लिखा हुआ है ना 32, ठीक है ना। जब हमने देखा 32 में खुद ही में 2 2 और 4 या 32 2 का ही फैक्टर होता है, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 टाइम अगर 2 को करेंगे तो 32 प्राप्त होगा। तो 2 में कोई दूसरा तो आ नहीं रहा है, अगर दूसरा आ जाता, लेकिन यहाँ पर दूसरे आ रहे हैं, एक तो 8 आ रहा है, एक 8 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 9 और 5 ये अलग से आ रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 32 में किसका मल्टीपल करा दो। ये सबसे सिंपल तरीका होता है एलसीएम निकालने का, जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये वाला। आप तुरंत जो भी संख्या लिखी हो उसको तोड़ दो पार्टों में, और ये शायद हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने जैसे ही इनको तोड़ना है तो आपने देखा ये तो 32 ही रहेगा, बाकी सभी में एक एक चीज़ और कॉमन आ रही है।
कौन सी, यहाँ पे 5 आ जाती है, और यहाँ पे जब काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 9, ठीक है ना। तो ये 9 उठाओ और ये 5 उठाओ, ठीक है। तो ये 45 बना और 32, 45 में मल्टीपल 32 का करा दो, ये एलसीएम इसका आएगा। तो 45 में 32 का गुणा करवाएंगे तो देखो क्या आता है। तो या तो आप क्या करो 50 का 32 में गुणा करवा दो, या तो किसका करो 40 का करवा दो, फिर बाद में 5 का करवा देना। दो टाइप से करते हैं। देखो जैसे हम 50 का अगर इसमें करवाएंगे तो 5 दूनी 10 जीरो, ठीक है, और 5 दियो 15 और 1 16, ठीक है। और इसमें से कितना माइनस कर दो, 5 का मल्टीपल माइनस कर दो, कितना 5 का मल्टीपल कर दो, 5 दूनी 10 की जीरो, 5 दियो 15 और 1 5 दियो 15 और 1 16, ठीक है ना। इतना माइनस कर दो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, कितना आया 1440, ठीक है ना। यही तो बचेगा। तो 32 और इसका मल्टीपल चाहे तो आप करके भी देख लो, तब भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। कितना आया 1440, ठीक है ना। और इससे क्या आपको करना है 22 माइनस कर दो, ठीक है। 10 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 8, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 3 बचा हुआ, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 14, कितना आ जाएगा 1418 पत्थर उस ढेर में थे। कितने पत्थर थे 1418। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं, ठीक है ना। बनाना सीखो क्वेश्चनों को, जब तक क्वेश्चनों को बनाना नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे। कह रहा है एक पत्थरों के ढेर में क्रमशः पत्थर बनाते हैं, कितने कितने पत्थर। हम यहाँ पर पत्थर रखते हैं 18 रख देते हैं, और 44 रख देते हैं, और 27 रख देते हैं। कितना 27 के ढेर बनाने पर शेष बचाते हैं। देखो कितना बचता है, शेष बचता है 8, शेष बचता है 34, शेष बचता है 17 पत्थर शेष बच जाते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे, वो पूछ रहा है। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। फिर आपको वही करना है, क्या करना है, इससे कौन से माइनस करने हैं, ये यानी 18 से 8 माइनस करेंगे तो 18 माइनस के 8 शेष बचेगा 10। फिर क्या करेंगे 34 से माइनस करेंगे, सॉरी 44 से माइनस करेंगे 34, तो 44 माइनस के 34 शेष बचेगा 10। फिर कह रहा है 27 से माइनस करेंगे 17 शेष बचेगा 10। आपने देखा प्रत्येक स्थिति में शेष समान बचा है, तो आपको इनको क्या करना है, एक ही इन सभी को क्या लिख लेना है, एक ही लिख लेना, मतलब 10 लिख लेना है हर बार में। जो शेष बच रहा था उतने टाइम 22 बच रहा था, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10, क्योंकि 18 थे, वो ढेर बना रहा था कि ना 18 का 44 का और 27 का। जब ये ढेर बना रहा था तब उसको 8 शेष बचते थे, 34 शेष बचता था और 17 शेष बचते थे, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल लिया इनको, इनका एक शेष कि मतलब अगर यही पत्थर है और इसमें से 8 माइनस हो जाएंगे तो 10 बचेगा, 44 से 34 माइनस हो जाएंगे तब भी 10 बचेगा, और 27 से 17 माइनस हो जाएंगे तब भी 10 बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 18, 44 और 27 इनका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब इनका एलसीएम लेना तो हमने आपको कहा था तोड़ दो, 9 दूनी 18, 4 इंटू 11, और क्या करना है यहाँ पर 9 इंटू 3, ठीक है ना। अब देखो एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है, और एक ये, 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि भाई अगर जो 3 है ना, 3 कहीं ना कहीं 9 में 3 आ जाएगा अपने आप, और 2 है वो 4 में आ जाएगा ना। तो इसीलिए वही नंबर उठाओ जो आपको अलग से बिल्कुल यूनिक अलग लग रहे हो, वो किसी में आते नहीं है। जैसे 9 तो 3 में थोड़ी आ जाएगा, 3 9 में आ जाएगा। तो एलसीएम लेने का ये सबसे सिंपल तरीका होता है। तो आपने अब इसको सबका देखो एलसीएम कैसे लेंगे। तो हमने क्या किया, अब ये 9 था, ये 9, अब ये नहीं कि 9 हमने 10 बार लिख दिया, देखो चाहे आप करके देख लो, फिर हम अभी 1-2 बार करके दिखा रहे हैं, फिर नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे 44, यहाँ पे 27, अब इसको काटो, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, फिर देखो 2 से काटो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पर 27। अब देखो ये जो 4 हम लिख रहे हैं तो 2 दूनी 4, हमने इसको 1 4 इसीलिए तो 1 4 बनाया था। ये 2 कहाँ गया, ये 2 नहीं हमने लिखा था,
क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि ये वाला 2 इसमें आ जाता ना 4 में, इसलिए नहीं लिखा था। ठीक है, अगली बार में सोचो। देखो अब हम करते हैं 3 से, तो 3 से जैसे ही करेंगे तो देखो 3 3 9, 3 नियम 27, फिर ये 11 को ऐसे ही लिखा रहने दो। फिर 3 से करते हैं तो ये 3 एकम 3 और ये कितना बचेगा, यहाँ पे 9 लिखा है, फिर 3 एकम वो 3 3 9। फिर आप देखो यहाँ पर ये 3 आ गया ना, इस 3 को ऐसे लिख लिया। फिर क्या किया, इसको यहाँ पर लिख लिया 3 एकम 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 और यहाँ पर कितना लिख लिया। अब यहाँ से करेंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा 11 आ गया। अब देखो आपको देखना है, ये भैया ये 9 है, ये 9 और ये 9 आपस में कॉमन हो गए। ये मतलब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, अब आपने देखा ये तीन चाहे तो इसमें मिला सकते थे, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पर देखो हमने किया 11 से काटा 3 3 इसको 3 से काटा 3 3 9, इसको काटेंगे 3 नियम 27। ठीक है ना, 9 आ गया। फिर इसको जब 3 से काटेंगे तो ये 3 और ये जो 9 है ना, एक बार ये 3 बचाएगा। ठीक है ना, एक बार और ये 3 बचाएगा, तो ये वाला 3, ये इन दोनों से एक 9 और यहाँ से एक 11, इन सभी का आपको क्या करना है, मल्टीपल आपस में करवा दो। जब इन सभी का मल्टीपल आपस में करवाएंगे तो आपको देखो नंबर कैसे प्राप्त होगा। तो नंबर जो आपको मिलेगा वो नंबर मिलेगा आपको 27 में गुणे कितना, 4 में गुणे 11, यही तो आपको मिलेगा। किसका किसका एलसीएम, 18, 44 और 27 का यहाँ पे निकला हुआ रखा है। चाहे तो आप ऐसे करो, चाहे तो जैसे हम बताते हैं आप उससे करो। ठीक है ना, हम ऐसे बताते हैं। देखो ये 27 जो लिखा है वो लिखा है 9 3 27 और यहाँ पर 9 ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट किसको रख लिया, हमने 27 को ले लिया डायरेक्ट। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि 3 3 9 3 27 वहाँ भी आता था। आप 27 का करेंगे, 11 का कर लो पहले इसमें मल्टीपल, तो 11 का इसमें करेंगे तो 11 से 70 की 7 हासिल लगी, कितनी 7, 11 दूनी 22, 22 और 7 कितने होते हैं, 29 होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसका कर दो 4 गुना, तो 4 करेंगे 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी, कितनी 2। फिर करेंगे 4 नियम 36 और 2 कितने होते हैं 38, हासिल कितनी लगेगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना आया 1188। 1188 से आपको कितना माइनस करना है, तो माइनस वही करना है, हमने 18 से 8 माइनस किया था 10 आया, 44 से 34 माइनस किया था 10 आया, 27 से 17 माइनस किया था 10 आया। ठीक है, तो हमें यहाँ से कितना 1188 से कितना माइनस करना है, हमारा जो एलसीएम आया था 1188, 1188 इससे माइनस कर दो कितना 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1180। यहाँ पर उसके वहाँ पे जो ढेर था उसमें कितने पत्थर थे, तो 1180 पत्थर थे। ठीक है ना, इतने पत्थर उसमें ढेर में बने हुए थे। चलो देखो, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए, इसको साफ करते हैं फिर। चलो अब इस टाइप का देखो क्वेश्चन, कह रहा है 6 घंटियों को एक साथ बजनी आरंभ हुई है और कह रहा है यदि वे घंटियाँ क्रमशः अब कैसे कैसे बजती हैं, 1 सेकंड में बजती है, फिर दूसरी 4 से वो पहली 2 सेकंड में बजती है, फिर 4 सेकंड, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 सेकंड के अंतराल में बजती चली जाती है और 30 मिनट में, और समय आता है 30 मिनट का। 30 मिनट में पूछता है कितनी बार बजेंगी। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, जो भी आंसर आए उसमें आपको क्या करना है, +1 करना है। ये हमने पहले ही कंडीशन बता दी, जो भी आंसर आए उसमें आपको क्या करना है, +1 करना है। ठीक है, तो इनका सभी का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 4 6 8 10 और 12, 2 को तोड़ेंगे तो 2 ही में जाएगा, 4 भी इसी में जाएगा, 8 भी इसी में जाएगा। ठीक है, तो इनका इससे बढ़िया है क्या है, यहाँ पे 8 लिख लो, कितना लिख लो 8। तो बड़ी संख्या उठाओ उसका मल्टीपल करो, तो फिर देखो कब तक काटता है। तो 12 पंचे हमने ले लिया 60, 60 ले लिया ना, तो 10 भी इसको काट देगा, 8 काटेगा तो 8 से करके देखो, 8 का आएगा 30, 30 का आएगा कितना 4, वो 30 के नीचे 4 आएगा, फिर ये 15 बचेगा, 15 2 नहीं काटेगा ना। ठीक है, 12 का कर लो 120 बार, तो फिर तो ये काट ही देगा, फिर ये 8 भी काट देगा, ये सब सारे कुछ काट देंगे। तो यहाँ पर देखना है आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा 8 ले लो, अब यहाँ पर देखो 3, 2 का तो था ही इसमें, यहाँ पे 1 नंबर और आ जाएगा 5, ये अलग से आज। तो ये इन संख्याओं का एलसीएम था। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कीजिए। 15 8 कितना आ गया, 120 आ गया, 120। अभी आपको क्या करना है, 120 भैया कितना हो गया, 120 हो गया 2,
मिनट, यानी वो कह रहा है इतना सेकंड है और मिनट में, और लास्ट में मिनट की बात कर रहा है, तो आ जाएगा 2 मिनट में। कितना? 2 मिनट में, यानी हर 2 मिनट के बाद 2 मिनट में वो एक साथ बजती हैं। तो 30 में जैसे ही भाग दोगे 2 का कितना आ जाएगा? 15 मिनट। हमने आपसे अभी मोटा मोटा आपसे एक बात बहुत मोटा सा कहा था, हमने कहा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1+1 तो अलग से ही लिख के चलो। तो 15 में क्या कर देना है, +1 कर देना है, कितना आ जाएगा? 16 मिनट, 16 बार। कितना बार बजेगा? 16 बार बजेगा, ठीक है ना। यानी 30 मिनट में वो कितना बार घंटी बजेगी, या घंटी बजेगी 16 बार। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में इतना ही सब कुछ लिखा रहने देते हैं, चेंज हम क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। चेंज हम ये कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 4, 8, 12, 36, ठीक है ना। अब इतने सेकंड के अंतराल से बजे, हमने कहा है कि 6 घंटियाँ, तो 2, 2, 4, 6 लिख लो, 6 की बात हुई तो 6 लिख लो, और यहाँ पे लिख लो 3, और यहाँ पे 3, 4, 8, 12, 36, 48। कोई दिक्कत नहीं है, 72 बनेगा, 1 मिनट 12 सेकेंड, 72 ये भी बन जाएगा, लेकिन 72 सेकेंड हमने वाला तो सेकेंड से भी लग जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि वे घंटियाँ क्रमशः 3, 4, 8, 12, 36 और 48 सेकेंड के अंतराल में बजे, तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। अभी हमने बोला था, आपको नहीं अगर कोई मेथड समझ में आ रहा, आप ये कीजिए 3, 4, 8, 12, 36 और 48। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, सॉरी 2 से करो, स्टार्टिंग 2 से ही करना है, छोटे नंबर से। तो यहाँ पर 3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 18, यहाँ पर 24, दूना 48। फिर 2 से करते हैं, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर बनेगा 12। फिर 2 से हमने किया, यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होंगे, अब यहाँ पर कुछ नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, ठीक है ना। और यहाँ पर 3, अब 3 से करेंगे, तो 3 से देखो 1, 1, 3 त्रिका 9, यहाँ पर कितना, 3 दूनी 6, सॉरी अभी वो हो जाता 2 से, ध्यान नहीं दिया, 2 से अभी हो जाता, तो इसको लिख लो 2 से, तो 3, 3, 9 और 3। अब जब 3 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, इसको करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब इनका देखो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 में 3 का मल्टीपल कर दो, 48 में गुणे 3, तो 8 3 24 की 4, फिर हो जाएगा 8 3 24 की 4, हाथ से लेगी 2, 4 3 12 2 14, ठीक है ना। तो ये घंटियाँ जो बजती हैं ना, वो बजती हैं लगभग में कितना, तो 60 दूना 120, 6 60 दूना 120, यानी 2 मिनट और कितना सेकेंड, 24 सेकेंड में एक साथ बजती हैं। जैसे 2 मिनट और 24 सेकेंड होते हैं ना, वैसे ही एक साथ बजना प्रारंभ हो जाती हैं। और 24 सेकेंड को चाहे तो मिनट में ही चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6.60, ठीक है ना। फिर इसको कैंसिल कर दो तो 2/5, यानी 2 से ही 2/5 से मिनट में ये क्या करती हैं, एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं, ठीक है ना। 2 से ही 2/5 मिनट में ये एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं। इतने मिनट में जब एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा, ये तो इससे हमने निकाल दिया था जो भी आपका 144 आया था, यहाँ पे कितना आया था 144। फिर हम आपको अपना वाले बताते हैं किस प्रकार से आपको ये निकालनी है। ये तो अगर आप सीख जाओगे तो बढ़िया बात है। 3, 4, 8, 12, 36 और 48। अब इसको क्या करना है, आपको सबको वही करना है जो हमने आपको बताया था। क्या करना है, 9 4 36, ठीक है ना। और यहाँ पे 12 4 48, और भी आप काट सकते हो, 24 दूना 48 काट सकते हो, ठीक है। और जितने भी जैसे भी मन में आपके फैक्टर हैं वैसे आप काट सकते हो, जैसा भी आपके दिमाग, जो ऐसा भी आपका दिमाग काम करे। तो 24 दूना 48, और इसे देख लो 6 और 4, ठीक है ना। जैसा आपका दिमाग काम करे वैसे आप काट सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, या 12 से काट लो, 12 और 4, तो क्या हो जाएगा, 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी,
9, ठीक है ना। और आपने देखो बहुत सॉरी 8, 4 और 3। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको देखना है कि 3 का अधिकतम फैक्टर कितना लिखा है 9। अब जहाँ भी 3 लिखे होंगे समझ लो 3 कैंसिल हो गया, 3 जहाँ भी लिखे होंगे क्योंकि 3 का अधिकतम फैक्टर यहाँ पर आया बाकी कहीं पे नहीं आया, तो 9 इसको अलग लिख लो, 9 को अलग लिख लिया। 2 का अधिकतम फैक्टर 8 आया, इस जगह 2 के फैक्टर जाना हो रहे हैं ना, तो 2 के फैक्टर यहाँ पे जाना हो रहे हैं। आपको ये देखो यहाँ पे 2 के फैक्टर कैसे जाना बन रहे हैं, यहाँ पर ये 4 बन गया और यहाँ पर ये भी 4 बन गया और यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ पर 12 चौक 48 यानी 12 यहाँ पर ये बन गया, ठीक है ना। तो आप देखो अब यहाँ पे 2 के फैक्टर जाना हो रहे हैं, ये 4 इधर, ये 8 इधर, ये 4 इधर, यहाँ 4, ठीक है। तो ना 2 के फैक्टर कितने बन जाएंगे 16, 2 के फैक्टर कितने बन जाएंगे 16 और इधर कितना आ गया 9, तो 16 नेमा 144, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना बन गया, इसका एलसीएम बन गया 144, ठीक है ना। यहाँ से एलसीएम कितना बना लिया 144। ये चीज़ आप करोगे तब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे जैसे ही करेंगे हम अभ्यास डालेंगे वैसे ही ये चीज़ें निकलती चली आएंगी, ठीक है ना। तो इनका अधिकतम एलसीएम कितना आ गया 144। अब 144 भैया कितना था, सेकंड था, इसको मिनट में हमने चेंज कर लिया क्योंकि उधर मिनट की बात कर रहा था। तो जब मिनट में चेंज किया तो 2 से ही 2/5 मिनट बन के आया, 2 से ही 2/5 मिनट बन के आया। अब हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन में +1 आप अपने दिमाग में डाल लो, आने वाले उत्तर में आप +1 करोगे। तो अब भाग करना है किससे, तो भाग देना है आपको किससे, तो 5 दूनी 10 और 1 11/5 मिनट, ठीक है ना। ये भाग करना है आपको 30 से, 30 ऊपर कर दो और बहुत सॉरी 5 ऊपर कर दो यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड होता है, यानी 5 का गुणा दूर दूर का, 30 के नीचे 1 मान लो, फिर 11/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर लो चाहे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। जब 5 ऊपर चला जाएगा तो 30 में गुणे 5 बटे कितना आ जाएगा 11, 30 में गुणे 5/11। अब इसको काटेंगे तो आप 11 दूनी 22, ठीक है, 33 बार नहीं जाएगा, 11 दूनी 22, कितना बचा हुआ होगा, तो बचा हुआ यहाँ पर है जो भी बचा होगा 2 बार गया, ठीक है ना। 11 दूनी 22, गुणा करवा दो 5 का, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 मिनट और लगभग में 12 बार, ये लगभग में 12 बार, या इनको लिख सकते हैं कि 13 बार भी बच सकती हैं, क्योंकि जो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में हर बार कहीं ना कहीं हर सेकंड को बढ़ाती रहेगी, ठीक है ना, तो वो जाके बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ये तो हमने अपने तरफ से मान लिख दिया, क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे जो इस वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर अगर लिख देते तो 36, इन्हें लिख लो 36 मिनट में, तो 5 दूनी 10 हो 2 12/5, ये 12/5 का आप क्या करो, 12/5 का 36 में भाग दे दो, 36 मिनट था, 12/5 का भाग दे दो, तो 12/5 का भाग देंगे तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 12/5। आपको क्या करना है, दूर दूर का पास पास में गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 36 में गुणे 5/12, 12 3 36, 5 3 15। आपको क्या करना है +1 और ऐड कर देना, तो 15 और +1, 15 में +1 करेंगे तो ऐसे आंसर कितना आ जाएगा 16 बार। तो अब ये कितनी बार बजेंगी 16 बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी 16 बार बजेंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इन सभी नंबरों का एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद जो भी संख्या आए वो सेकंड में ही आपको दे रखी होगी, सेकंड में ही दे रखी होगी। आप उस सेकंड को क्या करो मिनट में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे मिनट की बात करता है, मिनट में आप चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के बाद जितने मिनट आए, मिनट में चेंज करने के बाद जितने मिनट आए उन मिनट को का इसमें भाग दे दो और +1 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, कह रहा है एक मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार रास्ते पर एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर को 24, 36 और 30 सेकंड में वो राउंड का चक्कर लगा लेते हैं। एक लगाता है 24 सेकंड में, एक 36 सेकंड में और एक 30 सेकंड में। कितने समय के बाद वे इसी बिंदु पर मिलेंगे आके, एक उसी बिंदु पर जिस बिंदु से चालू किया, जैसे ये वृत्ताकार रास्ता है, इस बिंदु से दोनों ने सब तीनों ने चालू किया दौड़ना, ठीक है ना। और तीनों ने क्या किया, राउंड लगाते गए लगाते गए लगाते गए, और वो पूछ रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि इसी बिंदु पर वो तीनों दोबारा क्या होगी, एक साथ होंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई सबकी क्या है, सब समय अलग अलग लगा रहे हैं। भाई 24 सेकंड में कोई एक पूरा चक्कर 24 सेकंड में लगा जाता है, तो कोई 36 सेकंड में लगाता है, तो कोई 30 सेकंड में, तो हर एक चक्कर में तो बराबर नहीं होंगे। तो पूछता है कि कितने समय के बाद, तो वो कोई समय ऐसा आएगा जब वो दोबारा तीनों लोग दोबारा एक ही स्थान पर एक ही समय पर होंगे। तो आपको क्या करना है, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन उससे सिंपल है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर 24, 36 और 30 नहीं आता है तो हमें अपने इसी पे जाना है, तो ये 24 लिखा, ये 36 लिखा, ये 30 लिखा,
इसको काट दो, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा कितना 18, और ये आ जाएगा 15। फिर इससे 2 से काट दो, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 15। फिर 2 से काट दो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 5 15। फिर 5 से, ठीक है ना। अब देखो क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, 2 2 4 2 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 5, ठीक है। 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1, और 7 बना 35 और 1 36, ये आ गया 360। कितना आ गया 360। इसको इग्नोर करो, इसको क्या करना है हमें, थोड़ी देर के लिए अभी इसको इग्नोर करो। यहाँ से हमें निकालना है एलसीएम, जो हमने आपको बताई थी, जो हमने आपको कंडीशन बताई थी उससे आपको निकालना है। 12 तियां 36, ठीक है ना। इधर देखो 9 चाक 36, 15 दूनी 30, ठीक है ना। आप देखो अधिकतम हमें लेकिन ये दिख रहा था, लेकिन अगर आप इसको काटेंगे 2 का फैक्टर तो यहाँ भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो अगर हम इसको काटते हैं कैसे, 4 3 12, ठीक है ना। तो 4 और जी, ये 4, ये तो 4, ये 4 सेम है, लेकिन ये 2 और बढ़ रहा है, तो 4 में गुणे 2, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 3 को अगर आप देखो तो 3 का अगर यहाँ पे करेंगे तो 3 के 3 फैक्टर, तो ये 3 सेम है, लेकिन एक 3 और बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। कितना लिख लेंगे 9 भाई, या ऐसे लिख सकते हैं 3 में गुणे 3। भाई ये तो 3, ये 3 सेम था, जो 3 अगर यहाँ पे फैक्टर था तो 3 का यहाँ पर भी लिख गया, लेकिन एक जाना में मिल रहा है, ठीक है। तो हमने कितना लिख लिया 3 में गुणे 3। अभी और देखने को मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पर एक 5 और 15 वाला, ये भी वाला 3 मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 3 में गुणे 3, और यहाँ पर एक मिल जाएगा हमको 5। कितना मिल जाएगा 5, कितना मिल गया 5। अब सबका मल्टीपल करा दो, कितना, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 8 72, 72 में गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 72 में गुणे 5 करेंगे 360 आ जाएगा, 72 में गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा 360। ये वाली चीज़ अगर आपने सीख ली जो हमने बताया, तो आपको और जल्दी, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये जो आप वैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अब देखो कितना आ गया 360। अब वो कह रहा है कि इतने सेकंड लगाते हैं, तो सेकंड को है, सेकंड को मिनट में चेंज कर लो, तो 360 बटे में कितना कर दो, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो भैया 360 सेकंड के बाद, जैसा ऑप्शन में अगर आपको दिया 360 सेकंड के बाद वो आपस में मिलते हैं, या इसको मिनट में सरल कर लो तो मिनट में आ जाएगा। तो हमने देना है किससे भाग, 60 से भाग देना है, ठीक है ना, और यहाँ से इसको काट देना है, 36, यानी जो जिस बिंदु से या जितने भी समय चालू किया होगा उसके 6 मिनट। जैसे अगर यहाँ पे उसने समय दे देता कि 3 मित्र 8 बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं, 8 बजे एक वृत्ताकार रास्ते पर एक बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तथा वे एक चक्कर 24 इतने सेकंड में लगाते हैं, तो वो पूछेगा कितने मिनट के बाद वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो 8 बजे चढ़ते हैं, तो 8:06 पर वो दोबारा क्या होंगे, एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं दे रखा है 8 या 12 कुछ भी समय नहीं दे रखा है, तो वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो वो 6 मिनट के बाद मिलेंगे भैया। 6 मिनट के बाद वो दोबारा क्या होंगे, इसी वृत्ताकार पथ पर तीनों एक जगह पर होंगे, कितने मिनट के बाद, 6 मिनट, ठीक है ना। चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास हमें लग रहा है, क्योंकि क्या है क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए टाइम ज़्यादा जा रहा होगा, हम मानते हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन को अगर आप जितने आराम से समझेंगे, जितना स्लोली समझेंगे, उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को बिल्कुल ही एक एक कंडीशन को गहराइयों से, मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।